हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए मैं मैथ का सबसे बेसिक पार्ट लिया है जिसका नाम है बॉड मास। अगर आप सीख जा रहे हैं तो आपको कोई भी मैथ्स बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर बॉड मास आपको नहीं आता है तो आपको बनाने में मैथ्स बहुत दिक्कत होगी जैसे कि आप बनाते हैं और आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसमें माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है जो आपको अच्छे से रूल नहीं पता होने के कारण वो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम लोग इसी को सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसको आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि मैथ्स बनाना बहुत इजी है। चलिए देखते हैं, और कॉपी और पेन लेके बैठे और क्वेश्चंस को हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आपको समझना है, लिखना है कॉपी में, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग बॉड मास होता क्या है, ठीक है। देखिए बॉड मास, पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग। फुल फॉर्म होता क्या है, देखिए बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारा तीन टाइप का होता है, एक बड़ी ब्रैकेट होता है, एक मिडिल ब्रैकेट जिसको हम लोग मध्य ब्रैकेट कहते हैं, और एक छोटी ब्रैकेट होता है। ये वाला तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ जिसको हम लोग हिंदी में का कहते हैं। डी फॉर डिवाइड होता है, एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, ए फॉर ऐड होता है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन जिसको हम लोग घटाव कहते हैं। तो ये बॉड मास का फुल फॉर्म है जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं, समझाते हैं आपको रूल कि इसको बनाना कैसे है। देखिए पहले आपको सबसे छोटी बात ये समझना है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर, जैसे आपको एक नंबर लिखा हुआ है 5, तो इस 5 जो लिखा हुआ है इसमें दो तीन चीज हाइड होता है जो आपको दिखता नहीं है, छुपा हुआ है। जैसे कि प्लस, ये छुपा हुआ है। दूसरी बात, बटा में 1, ये भी छुपा हुआ है, और इसका पावर में 1, ये तीन चीज हाइड रहता है जो दिखता नहीं है। जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं उस समय इसका उपयोग करते हैं हम लोग। बात समझ में आए। जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 6 के आगे प्लस छुपा हुआ है, इसको हम लोग +6 बोलते हैं, लेकिन प्लस दिखता नहीं है, ये प्लस लगा हुआ रहता है। फिर इसके बाटा में 1 लगा हुआ है जिसको 1 से डिवाइड करते हैं, इसका पावर 1 लगा हुआ है। ये तीन चीज आपको समझना है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ रहता है, इसको तीन चीज इसमें हाइड रहता है जो दिखता नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं उस समय इसका यूज करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग करेंगे। और देखिए आप लोग देखिए 6 + 5 -5 + 9 + 8 -6 + 3। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि जितने भी डिजिट लगा हुआ है इसका साइन कौन है, तो साइन हमेशा सामने वाला होता है। तो देखिए इस 6 के सामने कौन सा साइन है, तो इसके सामने कोई साइन लगा हुआ ही नहीं है। तो आपको समझना है कि ये प्लस लगा हुआ है, प्लस में है। इसके आगे कौन सा सीन है, माइनस, थी माइनस में है। इसके आगे कौन सा सीन है, प्लस, थी प्लस में है। इसके आगे कौन सा सीन है, प्लस, तो प्लस में है। इसके आगे कौन सा सीन है, 6, तो 6 प्लस माइनस में है, और इसके आगे प्लस है तो प्लस में। बात समझ में आ गया। एक और करते हैं, -9 + 8 -6 + 9 -3 + 4। अब इसमें आपको पहचानना है फिर से कि जितने भी डिजिट लगा हुआ है ये अगर पहचानने आ गया तो आपको ये बॉड मास बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत इजी। अभी आपको हम बताएंगे तो आप देखिएगा कि हाँ सर कितना इजी है। बस अभी आपको समझना है कि सब जो डिजिट लगा हुआ है इसका साइन, चिन्ह कौन है। तो देखिए 9 का साइन कौन सा है, तब निगेटिव, माइनस में है। 8 का कौन सा, सबका अपना अपना साइन होता है। 6 का माइनस, 9 का प्लस, 3 का माइनस, 4 का प्लस। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्लस और प्लस, ये प्लस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, प्लस
और माइनस, ये भी माइनस होता है, और माइनस ये प्लस होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बताएंगे तो सबका कोई काम आने वाला नहीं है, बस कुछ रूल होता है उसको आपको समझा दे रहे हैं। फिर से समझते हैं। देखिए कोई भी डिजिट लिखा हुआ रहता है, सिंगल डिजिट, तो उसमें 3 चीज छुपा हुआ रहता है। एक, उसके आगे प्लस, उसके पावर में एक, एगो बाटा में एक, ये 3 चीज हाइड रहता है। कोई भी नंबर अगर इस अरेंजमेंट में लिखा हुआ है तो सबका साइन पहचानना जरूरी है, कौन किसका साइन है, कौन प्लस में है, कौन माइनस में है। तो देखिए 6 के आगे कोई चीज नहीं लगा हुआ है तो आपको समझना है कि ये 6 जो है प्लस में है। 5 के आगे माइनस लगा हुआ है तो आपको समझना है कि माइनस में। सबका जो डिजिट का जो मतलब अंक का जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वो उसके सामने होता है बस। जैसे एक और करके देख लेते हैं हम लोग। हम पूछेंगे कि इसमें प्लस में कौन कौन है, तो आपको बताना है कि प्लस में इसमें कौन कौन सा डिजिट है। तो प्लस में आप बोलिए कि प्लस में सिर्फ 8 है और एक 3 है, ये दोनों प्लस वाला है। माइनस वाला कौन कौन है, तो ये माइनस में है, दूसरा मार्क से करते हैं जिससे आप समझ में आए। ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो आप पहचान लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बनाना कैसे है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं। 6 + 3 - 8 + 6 - 9 + 8 - 6 + 3। अब इसको बनाना कैसे है, तो आप लोग जो पहले बनाते थे एक एक करके, उसको ऐसे नहीं बनाना है। अब नया तरीका से आप सीखिए कैसे बनाना है। इसको 2 से 2 लाइन में खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ से पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि इसमें सबसे पहले आपको प्लस वाला ढूंढना होगा कि इसमें प्लस वाला कौन कौन है। तो आप ध्यान देंगे कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये भी प्लस में है, और ये भी प्लस में है। समझ में आ गया। तो जितने भी प्लस वाला है सबको एक साथ ऐड कर लेंगे। तो देखिए 6 + 3 9, 9 6 15, 15 8 23, और 23 में 3 ऐड कर देंगे तो 26 हो गया। प्लस वाला जब ऐड करेंगे तो सारा जो ऐड हो के आता है प्लस में ही आता है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लिखते नहीं है, वो हाइड रहता है। अब बचिए इसमें कौन, माइनस वाला। तो माइनस वाला कौन कौन डिजिट है इसमें, तो देखिए माइनस वाला यहाँ पे एगो ये है -8, एगो -9, एगो -6। तो इसको हम लोग देखिए, आप यहाँ पे समझना है, आपको जितने भी माइनस वाला मिले तो उसके लिए आप क्या करिए कि एक माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा लीजिए, और जितने भी माइनस वाला है उस सबको एक साथ ऐड कर दीजिए। तो 8 और 9 17 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। आप देख रहे होंगे कि इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि अब इसमें आगे देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे 2 डिजिट आ गया, यहाँ पे क्या चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, और यहाँ पे क्या चीज़ का है, माइनस का। तो आपको पता है कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो 23 में से 26 में से 23 चला गया तो कितना आ गया, 3। आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे चिन्ह क्या चीज़ का आएगा। तो आप देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, प्लस वाला डिजिट ज़्यादा बड़ा है कि माइनस वाला डिजिट ज़्यादा बड़ा है। तो आप देखेंगे कि प्लस वाला है यहाँ पे 26 और माइनस वाला है 23, तो इसमें प्लस वाला ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे प्लस की चिन्ह आएगा, जो कि यहाँ पे है। हो गया आंसर। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया तो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप लोग को एक बात समझ में आ रहा होगा कि सर माइनस को हम ऐड कर रहे हैं तो फिर माइनस का चिन्ह क्यों लगा रहे थे। देखिए माइनस जो होता है ना ऋण को बताता है, ये माइनस घटाव जो होता है ना ऋण को बताता है, ऋण, और ये प्लस जो होता है ना वो धन को बताता है। तो आप सोचिए कि किसी आदमी से आप 5 रुपया कर्जा लिए, ठीक है, फिर अगले आदमी से आप 6 रुपया कर्जा लिए, फिर अगले आदमी से आप 9 रुपया कर्जा लिए, ठीक है, 9 रुपये कर्जा लिए। तो आप बताइए कि आपके पास कितना टोटल कर्जा हो गया। अच्छा इसको जब आप 5 रुपया किसी से कर्जा लिए, जैसे राम एक आदमी है उससे आप 5 रुपया कर्जा लिए, फिर श्याम से आप 6 रुपया कर्जा लिए, फिर आप मोहन से 9 रुपया कर्जा लिए।
तो ये आपका खुद का पैसा है नहीं, तो आपसे आप जोड़ेंगे कि मेरे पास कितना टोटल कर्जा हो गया, तो आप क्या करेंगे कि कर्जा के चिन्ह लगा लेंगे माइनस, और जितना रुपया आप लिए सबको ऐड कर लीजिए। तो 5 और 6 11 9 20, तो आपके पास 20 रुपया है और अपना नहीं है, ये माइनस बताता है कि आपके पास कर्जा है। इसलिए जितना माइनस वाला होता है ना, सबको माइनस के चिन्ह लगा के ऐड कर देते हैं, तो वो आपका टोटल निकल जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए -9 + 8 -6 + 3 + 5 -6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि जितने भी प्लस वाला है सबको एक साथ ऐड करेंगे। तो प्लस वाला इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो आप ध्यान देंगे 8 और 3 11 और 5 16, तो 16 के 16 लिख दिए, और प्लस वाला को ऐड करते हैं तो प्लस का सेम रहता है जो कि हाइट है। अब क्या करेंगे कि बच गया हमारे पास क्या, माइनस वाला। तो देखिए एगो यहाँ पे माइनस है, एगो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो आप भी बोलेंगे कि जितने माइनस वाला है उसको क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह लगा देंगे और एक साथ ऐड कर देंगे। 9 और 6 15, और 15 और 6 कितने 21। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप किसी में से किसी को घटा दीजिए। 21 में से 16 गया तो कितना हो गया, 5। अब डिसाइड कर चिन्ह क्या लगेगा, तो देखिए इसमें बड़ा कौन डिजिट है, प्लस वाला ज़्यादा बड़ा है कि माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है, तो माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है, तो माइनस आंसर हो गया। है ना जी, इजी है कि नहीं? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको हम एक और टाइप से बना सकते थे। आप बोलेंगे सर प्लस वाला के क्यों पहले ढूंढते हैं, माइनस वाला के क्यों नहीं? तो माइनस वाला से भी बना देते हैं। देखिए इसमें माइनस वाला को पहले ही ऐड कर लीजिए, तो माइनस वाला सबको ऐड करेंगे तो आपको बताएं कि माइनस से लगाना है, तो 9 6 15 और 21 हो गया। अब बच गया इसमें प्लस वाला, तो प्लस वाला के लिए प्लस का चिन्ह लगा के ऐड किया जाता है, तो 8 और 3 11 और 5 कितना हो गया, 16। अब देखिए माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो 21 में से 16 गया तो कितना हो गया, 5। ज़्यादा बड़ा कौन है, 21 और 16 में, तो ज़्यादा बड़ा इसमें 21 है, इसका चिन्ह नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या, दोनों आंसर हो सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर होगा, ठीक है? देखिए ये सब क्वेश्चन को देखिए और इसको बनाने की कोशिश करिए, और हम बनाते हैं, आप देखिए, ठीक है? देखिए सबसे पहला स्टेप आपको प्लस वाला को ढूंढना है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो ये सबको एक साथ जोड़ना है। तो 9 और 8 मतलब 9 और 17, 17 3 20, 20 और 26, 26 और 8 34, और 34 और 3 37, ये हो गया। प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि प्लस वाला को ऐड किए हैं। अब बच गया माइनस वाला, तो माइनस वाला के लिए माइनस से लगा लीजिए और माइनस वाला को ऐड करिए। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस है। तो देखिए 6 6 12 8 20 9 29 6 35, 35 हो गया। अब इसमें प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस अभी बताएं कि माइनस होता है, तो 35 37 में से 35 गया तो 2 हो गया। चिन्ह किसका लगेगा, तो बड़ा डिजिट प्लस वाला का है, माइनस वाला छोटा है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, हो गया आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लस वाला ढूंढना है, तो 6 और 9 मतलब 15, और 15 और 3 कितना हो गया, 18, और माइनस वाला के चिन्ह लगा के माइनस वाला कट कर देंगे, तो 8 और 6 14 और 20 हो गया। अब प्लस माइनस घटेगा तो 2 आएगा, बढ़ किसका डिजिट है, प्लस वाला माइनस वाला, इसलिए -2 हो गया। अब इस वाला को देखेंगे, इसमें देखिए इसमें कोई प्लस नहीं है, सब माइनस है, तो आपको बताया माइनस का चिन्ह लगा के सबको ऐड कर दीजिए। 6 3 9 4 13 5 13 5 18 6 24 और 24 और 9, 24 और 9 हो गया 33, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्लस वाला को ढूंढना है, प्लस प्लस प्लस, तब 6 6 12 8 20, तो 20 के 20 लिख दिए, और माइनस वाला सिर्फ 2 गो है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस लगा के 14 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 6, क्योंकि प्लस का बराबर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अभी तो जितना क्वेश्चन देख रहे इसमें से प्लस माइनस को देख रहे थे, अब हम लोग इसमें एक नया सिंबल को लाएंगे जिसका नाम है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई को लाएंगे। देखिए अब देखिए यहां से देखते हैं, देखिए क्वेश्चंस में अब थोड़ा सा चेंज आया है, अब सब मैथ्स इजी सीख जाएंगे, बस इसको आप अच्छे से देखते रहिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में पहले हम सीखे थे प्लस माइनस वाला था, अब इसमें को मल्टीप्लाई भी आ गया है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले जो डिजिट सेम लिखा हो सबको लिखेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वो यहाँ पे है, एक मल्टीप्लाई यहाँ पे है और कहीं नहीं है। तो बाकी डिजिट जो लिखा हुआ है देखिए 6 है, इसको हम जैसे वैसे लिखेंगे, ये चिन्ह जो लगा हुआ है माइनस माइनस के रहने देंगे, और 3 दूना कितना हो गया 6, 6 लिख लिए, फिर प्लस का चिन्ह रहने देंगे, फिर 8 है इस पे भी उतार देंगे, फिर माइनस है रहने देंगे, और 6 नवा कितना होता है 54, इसको लिख दिए, फिर प्लस 3 को लिख दिए, फिर प्लस 4 को लिख दिए, फिर माइनस 6 को लिख दिए, ठीक है। अब देखिए कि इससे पहले जो हम लोग सीखे थे उसी टाइप का आ गया ये, तो आपको पता है कि पहले हम प्लस वाला ढूंढते हैं, तो प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखिए 8 6 14, 8 6 14, 14 3 कितना हो गया 17, अच्छा कितना हो गया 21, ठीक है। अब बचिए इसमें माइनस वाला, तो माइनस के चिन्ह लगा के माइनस वाला को ऐड करेंगे, तो 6 और 54 कितना हो गया 60, और 60 और 6 कितना हो गया 66, बस। अब प्लस माइनस घटेगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 45। ज्यादा बड़ा कौन है इसमें, प्लस की माइनस वाला, तो माइनस वाला, तो ये इसलिए माइनस हो गया। देखिए हो गया ना, इजी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहला स्टेप जहां जहां मल्टीप्लाई उसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए पहले चिन्ह माइनस है तो माइनस रहने देंगे, 6 2 कितना हो गया 12, फिर प्लस, फिर 3, फिर माइनस, फिर 8, जैसे उसको लिखते जाएंगे, 6 प्लस मल्टीप्लाई दोनों में है तो 18 हो गया, फिर माइनस 3 2 कितना हो गया 6, फिर प्लस 8 दूना कितना हो गया 16। अब पहला जैसा आ गया, प्लस वाला को ढूंढना है, प्लस वाला यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 6, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो 3 और 6 9, और एक यहाँ पर भी है, 3 और 6 9, 18 9 27, और 27 और 16 कितना होता है, 27 16 होता है 45, 27 और 16 43, 43 होता है। यहाँ पे देखिए 27 और 16, 3 और 4 43, ठीक है। अब बच गया जो माइनस वाला था, माइनस के चिन्ह लगा देंगे, और 12 8 20, अब 20 और 6 कितना हो गया 26। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस घट जाएगा, तो ये हो गया 7, और ये बच गया 2, 3 में से 2 गया तो 1 17, और दोनों में डिजिट 12 किसका है, प्लस का, तो प्लस का आंसर। चलिए आपको समझ में आ गया कि जब प्लस माइनस और गुना तीनों रहे क्वेश्चंस में तो इसको कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। अब इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस में कुछ अभी तक का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टेप थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा बात इम्पोर्टेंट है। अच्छा 6 डिवाइड 2, ये कितना आंसर होगा, और 2 डिवाइड 6, ये दोनों का आंसर सेम आने वाला है या अलग अलग आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 माइनस 8
फिर डिवाइड 2, मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 8, फिर 6 नहीं 2। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा आप देखने में धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। तो आपको हम बताए हैं कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जो कि आपसे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम बनाते हैं कैसे। रूल कहता है कि पहले डिवाइड का वर्क करते हैं। तो देखिए आपको डिवाइड कहाँ दिख रहा है, भाग यहाँ पे और कहीं नहीं। तो आप बाकी सब लोग को ऐसे, बाकी सबको ऐसे उतारेंगे, ये मल्टीप्लाई के चिन्ह भी देंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर माइनस से रहने देंगे। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, फिर मल्टीप्लाई ऐसे उसे रहने देंगे, फिर प्लस 8 गुने 2। आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है पिछला जैसा आ गया। अब इसमें क्या पहले मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, माइनस 4 2 जा 8, प्लस 8 2 जा 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करना आप लोग को आता है। प्लस वाला यहाँ है, प्लस वाला यहाँ है, तो 16 अच्छा कितना हो गया 22। माइनस वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक ही होता है, इसको इसी तरह से लिख देंगे। अब प्लस और माइनस, जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 22 में 60 गया तो कितना हो गया 14। ज़्यादा बड़ा कौन डिजिट है, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला, इसलिए यहाँ पे प्लस है आंसर। क्लियर, समझ में आया। और क्वेश्चंस लेते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, तो आप क्वेश्चंस को देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं कि आप इसमें पहले देखिए डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बाकी सबको इसी तरह से उतारेंगे। -9 प्लस 8 मल्टीप्लाई, और 8 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, फिर माइनस, इसको इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, फिर माइनस जैसे वैसे 8 गुने, और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। अब इसमें सब आ गया मल्टीप्लाई, तो -9 प्लस 8 2 जा 16 -3, फिर माइनस, और ये हो गया 24। अब इसमें प्लस वाला को ऐड करेंगे, तो प्लस वाला सिर्फ यहाँ पे एक ही है, तो इसको इसी तरह से लिख देंगे। बाकी सब माइनस वाला है, तो माइनस वाला आके 9 और 3 12, अब 12 और 24 तो 36, प्लस माइनस घटता है तो यह आ जाएगा घट के 20। ज़्यादा डिजिट 12 किसका है, ज़्यादा अंक 12 किसका है, प्लस की माइनस वाला का। तो आप जानते हैं कि सबका चिन्ह सामने वाला होता है, तो माइनस वाला ज़्यादा 12, इसीलिए माइनस का आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ऑफ की। अब ऑफ का क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर बाद में ब्रैकेट पे आएंगे, ठीक है। इसको यूज कर आगे। अब क्वेश्चंस में यूज होगा ऑफ का। ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लग रहा है कि लंबा क्वेश्चन लिख दिए हैं, अभी तो आपको छोटा छोटा बताना चाहिए था। खैर
इसको समझाते फिर छोटा लेंगे। देखिए आपको इस क्वेश्चन में ना पहले ये ऑफ लगा हुआ, ऑफ को हम लोग इसको ऑफ को क्या कहते हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है गुना ही, बस गुना में और इसमें एक फर्क होता है कि अगर का कहीं लग गया, चाहे ऑफ कहीं लग गया, इसका मतलब होता है कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये सबसे पहले इसका काम करेंगे, बस यही अंतर होता है। देखिए आप 18 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1 रहने देंगे, प्लस, और ये इसका मतलब होता है गुना ही, तो 9 दूना कितना हो गया 18, फिर डिवाइड, फिर गुने 2, फिर माइनस 9 गुने 9, फिर डिवाइड 9 प्लस 12। अब इक्वेशन में अब आगे आप इससे पहले जैसा, तो पहले डिवाइड का काम कर रहे थे, 2 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, फिर गुने 1 प्लस, इससे इसको डिवाइड करें 2 गुने 2 माइनस 9 गुने, इस पे से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस 12। अब मल्टीप्लाई वाला के वर्क कर लेंगे, तो 9 में 1 से 9 प्लस 2 2 जा 4, फिर 9 1 जा 9, फिर प्लस 12। आप जानते हैं कि प्लस वाला को पहले जोड़ते हैं, तो 9 4 13 और 12 25, और ये माइनस में एक ही हो तो माइनस, तो ये घट के कितना हो गया 6 16, तो ये हो गया प्लस का चिन्ह था आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। 2-3 को और क्वेश्चन कराते इस पे। ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आपको सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं कि हम का काम करते हैं, तो देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस को छोड़ देंगे, 6 में 6 से मल्टीप्लाई 36, अब डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 माइनस 6। अब जैसे ही माइनस रहने देंगे, 6 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 माइनस 6। अब मल्टीप्लाई के वर्क करेंगे तो माइनस रहने देंगे 36, और ये हो गया प्लस 6 माइनस 6। प्लस वाला को ऐड करेंगे तो प्लस वाला सिर्फ एक ही हुआ है, ये दोनों माइनस में, तो माइनस ला के ऐड कर लेंगे तो 42, जो कि दोनों सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा कितना 36। ज़्यादा बड़ा किसका डिजिट है, माइनस का, तो माइनस। समझ में आया आपको? देखिए हम लोग क्या क्या चीज सीख लिए, प्लस माइनस वाला क्वेश्चंस, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, ऑफ वाला, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ब्रैकेट की ओर। का जो क्वेश्चंस होता है उसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो समझ नहीं पाता है कि इसको कैसे तोड़े, कैसे बनाएं, और कंफ्यूज करके गलती कर देता है। आज आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो। देखिए पहले क्वेश्चंस का हम पैटर्न लिखते हैं कि क्वेश्चंस होता क्या है, क्वेश्चन आता कैसे। देखिए पहले हम इजी क्वेश्चन लेते हैं, बाद में हार्ड लेंगे। -3 -6 प्लस 8 -6, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, -3 ब्रैकेट 6 प्लस 8 -6। आप देखेंगे कि दोनों क्वेश्चंस देखने में सेम है। आपको लग भी रहा होगा कि दोनों का आंसर जो है वो भी सेम आने वाला है, तो नहीं, दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों का आंसर भी अलग अलग आएगा। आपको कुछ रूल्स जानना होता है। रूल्स क्या होता है समझाते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो बाहर वाला को अभी कुछ नहीं करेंगे, आप ब्रैकेट के अंदर में जो अभी सिखाए हैं उस रूल्स को फॉलो करेंगे और ए सिंगल डिजिट में लाएंगे इसको सॉल्व करके। तो आप देखेंगे ध्यान से कि क्वेश्चंस को जब बनाएंगे तो आपको बाहर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको अंदर में ही देखना है। बाहर क्या लिखा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ अंदर में ही मतलब होना चाहिए कि अंदर में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए
आप इसको देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम पहले शुरू में बताएं कि प्लस वाला ये दोनों है, तो ये दोनों को हम एक साथ ऐड करेंगे तो 14, और ये -6 है तो -6 रहने देंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको हम बेसिक से बता रहे हैं, बाद में इसको हम शॉर्टकट कर लेंगे। देखिए -3 माइनस, अभी सिंगल डिजिट है, फिर सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या चीज़ में है, प्लस में ही माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 14 में 6 जाएगा कितना हो गया 8। अब ये सिंगल डिजिट में आ गया है। अब आया कि ब्रैकेट को हमको तोड़ना है, तो ब्रैकेट टूटेगा कैसे और क्या चिन्ह लगेगा, तो कुछ रूल होता है। देखिए जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, क्या सो देखिए यहीं पे गलती होता है। अगर यहाँ पे ये डिजिट और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन लिखा हुआ है जैसे प्लस और माइनस, तो आपको ये डिजिट से कोई मतलब नहीं होगी, डिजिट को आप छोड़ देंगे, आप सिर्फ चिन्ह का ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस 8 के सामने क्या चिन्ह है प्लस, तो प्लस और माइनस, तो ये -3 इसी तरह से लिखा रहेगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये ब्रैकेट उठ के 8 लिखा जाएगा। अब आपको मालूम है कि दोनों माइनस में, तो माइनस लगा के जोड़ देंगे तो यार आंसर हो गया। ठीक है, अभी इस पे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा। अभी हमको हम जानते हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आया। अब देखिए ये क्वेश्चंस को देखिए 3, अभी आपको बोले कि अंदर ब्रैकेट के अंदर के पूरा सिंगल डिजिट में लाएंगे सॉल्व करके, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 14 -6, ये -3 और ये हो गया 8। अब ध्यान से देखिए, अभी आपको बताएं कि जो डिजिट लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट है, पीछे के सेंस नहीं, इस दोनों जो ये डिजिट और ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है, प्लस या माइनस कोई साइन है, तो बोलेंगे कि नहीं है सर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब डिजिट और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो, तो हम इससे और इसमें दोनों में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे -3 और ब्रैकेट के चिन्ह लगा के और क्या लिख देंगे 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये वाले माइनस द माइनस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कितना होगा 24, जो कि हमारा आंसर हो गया। देखिए दोनों का आंसर सेम नहीं ना है, अलग अलग आया ना। और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए अभी आप बाहर कुछ नहीं करेंगे, 6 -3 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर में वर्क करेंगे। देखिए प्लस वाला 3 है तो प्लस को ही रहने देंगे, ये दोनों माइनस में तो माइनस लगा के ऐड करेंगे तो 10 हो गया। फिर यहाँ पे 6 -3 माइनस, ये प्लस में माइनस में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, तो 10 में से 3 गया तो 7 हो गया। ज़्यादा बड़ा किसका डिजिट है माइनस का, तो माइनस लगा दिए। अब आया ब्रैकेट को तोड़ने का बारी, तो 6, अब देखिए यहाँ 6 करने के बाद रुक जाइए। आप देखिए कि ये डिजिट और ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है प्लस या माइनस, तो आप बोले हाँ माइनस है, तो हम ये डिजिट को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे। अब इसमें और इसको ब्रेक होगा, तो माइनस 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 क्या होता है तो प्लस होता है, और ये ब्रैकेट उठ के 7 लिखा गया। अब देखिए प्लस और माइनस, सॉरी प्लस प्लस दोनों जोड़ेंगे तो 13, ये माइनस में 3 माइनस घट के हो गया 10। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। देखिए क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, आपको बाहर कोई मतलब नहीं रखना, आपको ब्रैकेट के अंदर में देखिए ब्रैकेट के अंदर में जो शुरू में सिखा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम डिवाइड मल्टीप्लाई के काम करेंगे, -6 प्लस है तो प्लस रहने देंगे, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर माइनस 4 2 जा 8 हो गया, -6 + 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस वाला सिर्फ 1 है, ये दोनों माइनस है तो माइनस लगा के जोड़ेंगे तो 8, ये 14 आएगा, -3 -6 + 3, और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -13 आएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये डिजिट और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको रहने दें,
और इसमें और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान से रखेंगे, पहले साइन क्या करते हैं, तो इसके आगे क्या चीज का साइन है, प्लस का, इसके आगे क्या चीज का साइन है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और अब ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 3 से कितना होता है 39, बस ये दोनों माइनस में तो माइनस लगा जोड़ देंगे 45, आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करवाते हैं और समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चंस, इसको हम सॉल्व करते हैं, आप अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जहां जहां आपको ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, बस 6 - 3 माइनस, इसको हम जैसे वैसे रहने देंगे। यहाँ पे 6 और यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला है, ये दोनों माइनस में, तो माइनस ला के ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस ये सब चीज़ आपको पहले हम सिखा दिए हैं। देखिए यहाँ 6 3 9 - 6, फिर आगे चलते 6 - 3 माइनस 6 प्लस में माइनस में, आपको बाहर देखिए, आपको हम बताएं कि बाहर से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ अंदर में देखेंगे तो इसका कुछ नहीं था प्लस, और ये माइनस, प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 9, और ज़्यादा बड़ा माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा के, प्लस 8 माइनस 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आया ब्रैकेट को ब्रेक करना, तो देखिए -6, अब यहाँ पे रुकेंगे, देखिए ये डिजिट और ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट और डिजिट के बीच में सीन है तो इसको 8 रहने देंगे, इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस, इसका आगे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस वाला कहाँ पे है, ये दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, बाकी सब माइनस में है तो माइनस ला के ऐड कर लेंगे, तो 6 और 9 6 और 3 9, और 9 और 3 कितना हो गया 12, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया कितना आ गया 5, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ये है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 6, अब इसमें देखिए ये प्लस में है ये प्लस में है तो ये दोनों मिलके कितना हो गया 14, ये दोनों माइनस में तो माइनस ला के ऐड करेंगे तो 5, फिर माइनस, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 और 3 12 और माइनस का 4। अब ध्यान देंगे कि 6 सिंगल डिजिट मिलाना है, बस याद रखना है, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और ये -6 माइनस ये 12 हो गया, घट के हो गया 8। अब आया ब्रैकेट ब्रेक करने का टाइम, ब्रैकेट कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये डिजिट और ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है नहीं है तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 9 से कितना होता है 54। अब यहाँ पे देखेंगे 6 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है तो माइनस है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस माइनस -8, इसको इस तरह से लिखेंगे। इस दोनों में गलती नहीं करना गुना करके, क्योंकि अगर डिजिट और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है तो उस डिजिट जैसे वैसे लिखा जाता है, बस साइन का मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 54, ये दोनों माइनस में तो -14 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 0 और 14, ज़्यादा बड़ा किसका है प्लस का, तो प्लस आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8 - 6, और यहाँ पे अभी आपको सिखाया है कि माइनस, पहले का रहेगा तो का कवर करना है, डिवाइड का नहीं करना है, तो 3 3 जा 9, अब डिवाइड यहाँ पे 3 लिख देना है, तो 8 - 6
माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब 8 माइनस ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 3 आ गया। अब यहाँ पे 8 और 3 के बीच में साइन है माइनस का, तो 8 का चिन्ह देंगे, प्लस माइनस माइनस 3 घट के 5 हो गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। देखिए 8 माइनस 9 डिवाइड, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि कहा है तो 9, फिर मल्टीप्लाई 2 माइनस 8, फिर माइनस 6, इसमें 2 प्लस 3 माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 8 माइनस 9 1 जा 1, 9 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 1, मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 माइनस 6, ये 3 या 2 5 माइनस 3 8 माइनस 1 और 2 1 में 2 से 2 माइनस 8 माइनस 6, ये 2 हो गया, ये सिंगल डिजिट आ गया है। अब इसको बुलाना है 8 माइनस, ये 2 में से 8 जाएगा तो माइनस का 6 होगा। माइनस 6 कैसे होगा? प्लस और माइनस घट गया, बड़ा डिजिट माइनस का, इसीलिए माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे ये ब्रैकेट और 6 के बीच में कोई साइन है नहीं है, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब माइनस प्लस माइनस और 6 2 से कितना हो गया 12। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 8 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है 8 माइनस का, तो हम 8 को कुछ नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस 12। अब जानते हैं कि दोनों ऐड प्लस में, तो ये हो गया 14 और माइनस 12 तो घट के हो गया 2, हमारा आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी है। अब ब्रैकेट को समझें कि ब्रैकेट में जब भी क्वेश्चन रहे तो पहले हम छोटी ब्रैकेट का वर्क करते हैं और ब्रैकेट के सारे डिजिट को ना सिंगल डिजिट मिलाते हैं सॉल्व करके। ठीक है, अब हम लोग ये ब्रैकेट सीख लिए, अब थोड़ा सा बड़े वाले ब्रैकेट में चलते हैं और ये क्वेश्चंस को आप इस जितना भी क्वेश्चन इसका होगा इस क्वेश्चंस को मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप लोग देखेंगे और बनाएंगे। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को आप डालेंगे, उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उसका आंसर दूंगा। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जितने भी हम क्वेश्चंस देंगे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन से आपको हम समझाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखिए आपको इधर के कोई भी, देखिए अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। हम भी इसको शॉर्ट में बता सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी जब आप सीख रहे हैं तो इसको हम बेसिक से और धीरे धीरे सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग अच्छे से देखिए, अगर आता होगा वीडियो को तो फिर से दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, क्योंकि इसमें वो बच्चे होंगे जिनको ये सब नहीं आता होगा, अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए हम बेसिक से बता रहे हैं एकदम जीरो से। तो आप क्वेश्चंस को देखिए और आराम से, अगर आपसे बन रहा है तो आप पहले इसको बनाइए, जब मैं बनाऊंगा तो उसका आंसर चेक कीजिएगा कि आपका सही है या गलत। ठीक है, देखिए ये जितने हैं ये छोटी ब्रैकेट का वर्क करेंगे, बाकी सबको हम जैसा उसी तरह से छोड़ देंगे। 6 + 3। अब ध्यान से देखेंगे, अभी आपको बताएं कि इसको सिंगल डिजिट प्लस में है माइनस में है, तो प्लस माइनस 3 हो गया, इसको घेर देंगे, इसमें ऐसे कर देंगे। अब देखिए 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस फिर 6 + 3। अब देखिए अभी आप 1 मिनट यहाँ पे रुक जाइए, देखिए ध्यान से। अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताएं कि डिजिट और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसके बीच में साइन है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और ब्रैकेट को ना प्लस और माइनस से खोलेंगे, तो ये प्लस माइनस -3 हो गया और ये ब्रैकेट ब्रेक हो गया। अभी ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये ब्रैकेट डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे आ गया, एक ब्रैकेट खत्म हो गया। फिर यहाँ पे 6 - 3 माइनस, इसको भी सिंगल डिजिट मिलाएंगे तो 6 और 9, 6 और 3 कितना हो गया 9 और -3
आप देखिए इसमें कितने बच्चे होंगे सर, डायरेक्ट ही नहीं प्लस माइनस काट दिए, तो अभी हम काट सकते हैं, बट आपको हम अभी स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद तो हम डायरेक्ट आपको बताएंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन इसको 2 लाइन में आप इसको आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर अभी हम 2 लाइन वाला क्वेश्चन बता देंगे तो जो बच्चे सीख रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि जो बच्चा कमजोर है वो सीख पाए। देखिए 6 और 3 कैट किए 9 और -3 लिख दिए, 6 -3 माइनस, और ये प्लस और माइनस ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो गया 6। ये भी देखिए सिंगल डिजिट में आ गया -3 6। अब देखिए फिर ये और डिजिट और ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है तो इसको हम रहने देंगे प्लस और माइनस, माइनस और 6, ये ब्रैकेट भी ब्रेक हो गया, भी ये ब्रैकेट भी चले आए। अब इसको भी सिंगल डिजिट में लेंगे तो 6 प्लस में है, ये दोनों माइनस में है तो ऐड कर लेंगे -9, ये -3, ये सब्ट्रैक्ट होके हो गया -3। अब देखिए आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे डिजिट और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है तो बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले साइन क्या करेंगे, तो -3 और माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है, हाइट रहता है, 3 3 से कितना हो गया 9, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया। देखिए इससे आगे वाला वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें हम लोग ना इंटीजर का क्वेश्चंस करेंगे, इंटीजर पूर्णांक संख्या, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम एगो एग्जांपल से आपको बताते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे -3 मल्टीप्लाई -2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई -3, डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। फिर यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई -9, और ये टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, -+1 रहेगा, माइनस प्लस जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, वो सब क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग ये वाला सीख लेते हैं, उसके बाद जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें हम देखिए कोई भी मैथ सीखने के लिए ना आपको 2-3 चीज बेसिक आना चाहिए। पहले तो बोर्ड मास, इसी से रिलेटेड होता है इंटीजर पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या जिसमें माइनस प्लस होता है। दूसरा में बीज गणित, अलजेब्रा जिसको बीज गणित कहते हैं, ये आना चाहिए बीज गणित। उसके बाद आपको आना चाहिए लीनियर इक्वेशन, इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद आपको आना चाहिए दशमलव, जिसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। उसके बाद आपको आना चाहिए भिन्न, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। ये अगर ये सब चीज आपको आता है तो आपको मैथ्स बनाने में बहुत ही मजा आएगा। और 9th 10th चाहे कोई भी 11th 12th कोई भी क्वेश्चंस आप बनाते हैं तो 9th 10th का सिर्फ वर्क थोड़ा सा रहता है, उसके बाद फिर हम लोग आके फंस जाते हैं इसी में। आपको डेसिमल लगाने नहीं आता होगा, डेसिमल में चेंज करने नहीं आए, फिर फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वो समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, जैसे x का मान निकालने नहीं आ रहा, y का मान निकालने नहीं आ रहा है, फिर अलजेब्रा में 2x 3x 5x को मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है, उसका ऐड नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है, पूर्णांक संख्या इंटीजर में माइनस प्लस करने नहीं आ रहा है, जो कि आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि आप बेसिक्स को अच्छे से पढ़े नहीं हैं। और बेसिक्स को बताने के लिए मैं एक सीरीज बनाया हूँ जिसमें ये हमारा बोर्ड मास बेसिक पार्ट 1 है। हम हर सैटरडे के सैटरडे हर सैटरडे बेसिक्स का क्लास लूंगा, जिसमें आज मैं बोर्ड मास को खत्म किए हैं, बोर्ड मास में और कुछ बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें डालेंगे, और अगला बार हम अलजेब्रा उठाएंगे, नहीं तो डेसिमल उठाएंगे, नहीं तो भिन्न उठाएंगे। इसी तरह से आप लोग का हम बेसिक्स का क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आप बेसिक्स अच्छे सीख जाएंगे। उसके बाद आप 9th 10th कोई भी क्वेश्चंस को बनाते समय आंसर तक पहुंच पाएंगे। मेन दिक्कत है कि आंसर तक नहीं पहुंच पाते। बस आप लोग का यही है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं
आप लोग के लिए मैथ्स का नया नया चैप्टर्स जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो बनाऊंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। -3 + 6 माइनस, थोड़ा फास्ट बना रहे हैं। 6 + 3, बाहर वाला को कुछ नहीं करना है, बाहर वाला को जैसे वैसे रहने देंगे। और यहाँ पे 6 / 2 × 2 ब्रैकेट 6 और 3 9। अब डायरेक्ट कर ले, देखिए इतना थोड़ा समझ लीजिए, ये दोनों को ऐड किए 9 9 में से 6 गया था 3 हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आपको शॉर्ट की ओर ले चलेंगे। वो तो बेसिक्स था जो आपको सिखाया, जो सीखना बहुत जरूरी था। 6, अब देखिए यहाँ तक, देखिए इसको छोड़ देंगे, बाकी यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो प्लस, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, -8। अब यहाँ देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, फिर गुना 2, और यहाँ पे ये 3 -3 + 6 माइनस, और ये हो गया 8 -8 माइनस, ये यहाँ पे कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई क्या सीन है आपको बताए हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 6 से 18 हो गया। अब ये दोनों 8 - 8, और ये यहाँ पे दोनों साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -3 और +6 माइनस, और ये प्लस माइनस कट गया तो -18 बच गया। और यहाँ पे -3 + 6 और ये -+18 हो गया, तो ये हो गया -3, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 24, और ये सेपरेट होकर 21, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप समझ में आ गया है, तो इस पर हम बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस को बना के आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे हमको। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लिख देते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट।